चलिए बात करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसके अंदर टाटा ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो टाटा की भी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। टाटा यंग सिटीजन फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.54% के आसपास का रहा है। और इससे पहले टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी इन्वेस्टमेंट इतना ही था। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, कोटक बात करें यहाँ पे मैन्युफैक्चर के हिसाब से, तो उसका भी स्टेक यहाँ पे इस कंपनी में बढ़ा है। और उसके अलावा और भी मल्टीपल म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर मार्केट के हिसाब से देखोगे तो आपको इससे एक बढ़ता नजर आएगा, जिसमें LIC चिल्ड्रन फंड का भी स्टेक इसमें बढ़ा है। तो उस पॉइंट पे चलिए आज हम स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, कि मार्केट के हिसाब से इसका जो ग्रोथ है और जो अभी Q3 का रिजल्ट आया है उस हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी बनती है और किस हिसाब से कंपनी सही है, कौन से पॉइंट पे गलत है, क्या बिजनेस है और क्या ग्रोथ हो सकती है, अभी तक की ग्रोथ कितनी है, शेयर प्राइस में मूवमेंट कितना है, फंडामेंटल क्या कहते हैं कंपनी के और क्यों म्यूचुअल फंड इसमें इंटरेस्टेड है। टाटा ग्रुप जैसे बड़े फंड हाउसेस का भी इन्वेस्टमेंट इसमें नजर आता है। तो चलिए कंपनी के पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देख करके एकदम से आग बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा लगाना वो गलत होता है। अपना खुद का दिमाग, खुद की रिसर्च भी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, भले उस हिंट के बेस पे आप काम कर सकते हो कि हाँ ये बड़े इन्वेस्टर ने या बड़े फंड हाउसेस ने पैसा लगाया है तो कंपनी में क्या खास है वो हम नज़र कंपनी पे रख सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि इसने खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा, वो चीज़ अगर आप करोगे तो मार्केट में फेल हो जाओगे, आप लंबा नहीं टिक पाओगे। आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद की मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें नॉलेज के हिसाब से आप ज़रूर उस हिंट के बेस पे या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर के नाम के हिसाब से, बड़ी कंपनी के नाम के हिसाब से, कुछ अपडेट के हिसाब से आप उसको एक बार रिसर्च कर सकते हो। फिर सही गलत आपको समझने के बाद खुद से डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी राइट है या फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं बिजनेस वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको बिजनेस में यहाँ पे एक्सेल्स, सस्पेंशन, लैंडिंग गियर्स और किंग पिन्स के नाम से इसका बिजनेस मॉडल नजर आएगा अलग अलग प्रोडक्ट में। वही मार्केट के हिसाब से जो हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो ट्रैक्टर कंपोनेंट्स है उस पर भी कंपनी का काम चलता है। और ट्रैक्टर कंपोनेंट के हिसाब से जो भी मल्टीपल चीज़ें लगती है उसको कंपनी बना रही है, बेच रही है और जहाँ से एक अच्छा बिजनेस भी आ रहा है। ट्रैक्टर कंपोनेंट के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको कंपनी बनाती है और पैसा कमाती है। उसमें जो है ट्रक कंपोनेंट भी ऐड नजर आएगा। ट्रक कंपोनेंट में भी कंपनी जो है यहाँ पर मीडियम और हेवी ड्यूटी ट्रक्स के हिसाब से अपने जो पार्ट्स है वो बनाती है, जिसमें वाइड रेंज में बहुत बड़ी क्वांटिटी के हिसाब से ये लोग जो है पार्ट्स बनाते हैं। और मार्केट के हिसाब से जो रियर एक्सल असेंबली होता है, स्टेयरिंग असेंबली हो गया, गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म हो गया, चेसिस हो गया, तो ये इन सब पार्ट्स के हिसाब से इनका काम चलता है बिजनेस में। तो कंपनी का जो बात करें बिजनेस है वो ट्रैक्टर तक सीमित नहीं है, ट्रैक्टर के अलावा ट्रक के बिजनेस में भी, और उसके अलावा जो आप ट्रेलर कंपोनेंट देखते हो उस पर भी इनका काम चलता है। और उसमें भी कंपनी जो है एक्सेल्स वगैरह बनाने का काम करती है कंपोनेंट के हिसाब से, असेंबली और किंग पिन वगैरह में। इस कंपनी का जो मॉडल आपको नजर आएगा वो कहीं ना कहीं जो ऑटो इंडस्ट्री के बेस पे अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो चीज़ें कंपनी में किस हद तक काम कर रही है वो समझना ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको मशीन के हिसाब से काम चलता नजर आएगा। उसके अलावा अगर आगे देखो आप बढ़ोगे तो आपको एक और चीज़ें नजर आएगी जिसमें कंपनी काम कर रही है लंबे वक्त से। उसमें कंपनी की जो प्रेजेंस है वो समय के अकॉर्डिंग बढ़ी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कंपनी की डिमांड और जो ग्रोथ है वो मायने रखती है और इसी से कंपनी पैसा कमा रही है और बढ़ भी रही है, ग्रोथ भी अच्छी खासी दिखा रही है। और टाइम के अकॉर्डिंग इसमें एक अच्छा खासा जंप भी आपको अलग अलग जगह पे नजर आएगा, जिसमें कंपनी बेंगलोर, चेन्नई, मदुरई, जमशेदपुर और पटना नगर, ये सब मल्टीपल जगह पे अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम है क्रॉस लिमिटेड। और क्रॉस लिमिटेड 1991 के टाइम से इस्टेब्लिश होकर मार्केट में काम कर रही है, जिसमें क्रिटिकल कंपोनेंट वगैरह पे कंपनी काम करती है। और जो उसका मार्केट साइज है वो काफ़ी छोटा सा है, 1268 करोड़ के आसपास का मार्केट साइज जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसके कंपेयर में इसमें क्रॉस लिमिटेड एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी आती है मार्केट के साइज के अकॉर्डिंग। वैसे ये नंबर काफ़ी बड़ा होता है बट इसमें आपको मार्केट के अंदर पता है कि इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और उस हिसाब से हम देखेंगे तो क्रॉस लिमिटेड एक छोटी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी में आती है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक साल में जो ग्रोथ है वो 158 रुपये से 271 तक गई थी, लेकिन अभी 197 पे वापस से इसका शेयर आ चुका है। ROC ROE में अगर हम देखेंगे तो 33% से ROE इसका 36% के आसपास है, ROC और ROE के बेस पे। डेट अगर हम देखते हैं तो उसमें 34 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है, उसके अगेंस्ट में रिजर्व रखा हुआ है 372 करोड़ का। तो मार्केट के साथ चीज़ों को समझोगे तो आराम से चाहे तो इसको अपने कर्जे को चुका करके कंपनी अपने पैसे का सही यूज़ कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कर सकती है और अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकती है। प्रमोटर की जो होल्डिंग मायने रखती है वो 67.9% से है और 50% रहती है, उस हिसाब से तो 50% कंपनी में कहीं ज़्यादा है, जो कि मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है।
प्लस जो स्मॉल कैप में बात करने का रीज़न बनता है क्योंकि स्मॉल कैप रिस्की होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ा तो कोई स्मॉल कैप हमारे काम का ही नहीं है। एक टाइम पे आप बड़ी कंपनीज जो लार्ज कैप ब्रांडेड कंपनी उनको बोल सकते हो कि आज प्रॉफिट नहीं कर रही तो कल करेगी, लेकिन स्मॉल कैप में प्रॉफिट बढ़ना ज़रूरी होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बढ़ा रही है तो उस पर ट्रस्ट इन्वेस्टर नहीं कर पाता, जो खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो ऐसे में स्मॉल कैप के बेस पे इस कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है 45% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 20% से ऊपर की ग्रोथ होनी चाहिए सेल्स में, और प्रॉफिट भी कंपनी का मेरे हिसाब से स्मॉल कैप है तो 30-40% तो एवरेज होनी चाहिए। तो उस पॉइंट पे कंपनी प्रॉफिट में भी एक अच्छी कंपनी अभी नज़र आती है। बाकी अगर आप देखो तो 3 महीने के अंदर 1% का लॉस है, ना तो इन्वेस्टर ने ज़्यादा पैसा कमाया है और ना ही कंपनी के अंदर अभी कोई खास गिरावट हुई है। बट हाँ, मार्केट में जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर के इन्वेस्टर को लॉस ही हुआ है, अभी कुछ खास प्रॉफिट इसमें नहीं हुआ है। इन्वेस्टर को जिसने टॉप लेवल पर खरीदा तो काफ़ी नीचे आ चुका है ये शेयर। अगर हम यहाँ पे पॉइंट में पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव पॉइंट में कंपनी कर्जा कम कर रही है, डेट फ्री हो गई है, 3 साल का आरओई अच्छा है, ये मायने रखता है। बाकी ऑटो इंडस्ट्री के बेस पे मल्टीपल कंपनीज है, जिसमें से ये कंपनी का नाम मार्केट में अभी नई कंपनी के तौर पे काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसका जो सेल्स आया था वो सेल्स इंप्रूवमेंट के हिसाब से काफ़ी सही रहा था। 149 करोड़ का सेल्स इस कंपनी ने 150 करोड़ तक पहुंचा दिया था, स्टेबल ग्रोथ के हिसाब से था, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आप प्रॉफिट की बात करोगे तो 12 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास गया था, और इस पॉइंट पे इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर ध्यान जरूर दिया होगा, क्योंकि कंपनी का जो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट है वो फ्लैट हो चुका है। लेकिन जो ग्रोथ कंपनी के अंदर हो रही है वो ग्रोथ अगर मेंटेन रहती है, एक स्टेबल पोजीशन के हिसाब से कंपनी अगर ग्रोथ आगे चल के दिखाती तो उस हिसाब से कंपनी पे ध्यान दिया जा सकता है। लिस्टिंग हुई थी, ये हुई थी 20 सितंबर 2024 के टाइम पे 220 रुपये के प्राइस पे। उसके बाद इसमें गिरावट आई, और गिरावट इसमें परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये जो गिरावट हुई थी ये 26% की हुई थी, और 25 अक्टूबर 2025 तक कंपनी इतना टूटने के बाद तेजी दिखाती है, और तेजी जो कंपनी की आई ये 49% की आ गई। तो यहाँ पर जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 50% का इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल गया था। लेकिन जैसे ही 50% का प्रॉफिट मिला उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट आ गई, और इस लेवल से कंपनी के अंदर जो गिरावट आई वो 23 से लेकर के 24% के आसपास की आई, और अभी भी इन्वेस्टर इस गिरावट से रिकवरी नहीं ले पाया है। तो ऐसे में 2 बार इसमें गिरावट आ गई है, और सेकंड टाइम में कंपनी में रिकवरी फिर से आना स्टार्ट हो गई है, 200 रुपये का लेवल इसमें ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो उस हिसाब से क्रॉस लिमिटेड अभी इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है। बाकी जो ग्रोथ कंपनी में पहले चल रही थी, अगर वो ग्रोथ मेंटेन नहीं रह पाती तो गिरावट कंपनी में और बढ़ सकती है। लेकिन इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी इस कंपनी पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट को देखते हैं तो कुछ पॉइंट में ये है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें लॉस में कंपनी नहीं गई है, हाँ, बट ग्रोथ नेगेटिव आ गई है। मतलब एक तरीके से जैसे पहले की ग्रोथ थी वो ग्रोथ मेंटेन नहीं, कंपनी में बड़े परसेंटेज से कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, एक फ्लैट पोजीशन पे प्रॉफिट आ गया है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड डीआईएस के हिसाब से देखें तो अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी इस कंपनी में कुछ चीज़ें पॉजिटिव कुछ चीज़ें नेगेटिव है, तो रिसर्च करके केयरफुली तरीके से आपको ऐसी कंपनीज में ध्यान देना चाहिए।